हेलो मेरे भाई, नमस्ते। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं रोजाना स्टडी जी के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाला नया वीडियो या जो मैं नया टॉपिक डालूँ उससे संबंधित नया वीडियो आप तक पहुंच सके। देखो मेरे भाई, आज मैं आपको बात करने वाला हूं इनसे संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इनको जो देखो भाई शामिल किया गया है ना, भाग जो है भाग 4 में शामिल किया गया है इनको। आगे देखो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये मिलेंगे और प्रेरित हैं किससे? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, जो देखो इनका सिद्धांत क्या है, ठीक है, सॉरी उद्देश्य क्या है इनका, ठीक है। राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी का, ठीक है भाई। देखो नोट दो दिया गया है ना आपको, एक नोट के द्वारा समझाया गया है ये। देखो इसका जो मतलब है ना, वो उद्देश्य देखो, डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, ठीक है मेरे भाई। जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उसे न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, देखो डीपीएसपी से संबंधित जो कथन हैं, अब आएंगे जो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने डीपीएसपी से संबंधित कथन बोले हुए हैं अपने अपने। देखो उनमें जो पहला आता है केटी शाह है, एक व्यक्ति हुए हैं केटी शाह है, उनके द्वारा जो कहा गया है, जो बोला हुआ है उन्होंने उसके बारे में बताया है। जैसे देखो डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है, ठीक है। ये किन्होंने कहा है? केटी शाह ने कहा है। आगे देखते हैं भाई, हाँ आगे है देखो अग्रलिन ऑस्टिन ने, अग्रलिन ऑस्टिन, अग्रलिन ऑस्टिन ये जो व्यक्ति हुए हैं इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। डीपीएसपी को संविधान का आत्मा कहा गया है या डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा गया है, ये किन्होंने कहा है भाई? अग्रलिन ऑस्टिन ने कहा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ इनकी जो बुक है भाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन्हीं की एक बुक है। भारत सरकार ने 2011 में इनको क्या दिया है भाई? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? इनको किया गया है, अग्रलिन ऑस्टिन को, ठीक है। नेक्स्ट जो व्यक्ति आते हैं वो हैं अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है। इनके द्वारा डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है, ठीक है, यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगले हैं जो के सी व्हीलर डीपीएसपी लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, ठीक है, ये इनके द्वारा कहा गया है। आगे देखें नेक्स्ट देखो जो लक्ष्मी मल सिंधवी, ठीक है, इनके द्वारा क्या? डीपीएसपी संविधान का जीवनदायी प्रावधान है, ठीक है, ये इनके द्वारा कहा गया है भाई। आगे देखते हैं, अब आते हैं भाई टीटी कृष्णाचारी। जो टीटी कृष्णाचारी है ना, उनके द्वारा क्या बोला गया है? देखो ये टीटी कृष्णाचारी के द्वारा डीपीएसपी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या कच्चा कूड़ादान है, ये किनके द्वारा कहा गया है? टीटी कृष्णाचारी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। नोट के द्वारा समझाया गया है भाई, कानून लॉ बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है भाई, इनको ध्यान में रखकर डीपीएसपी को या कानून को बनाया जाता है, ठीक है। 36 अनुच्छेद 36 जो स्टार्ट होते हैं भाई, आपको पता ही है कि डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक भाई 36 से लेकर 51 तक में दिए गए हैं, तो मैं आपको 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। देखो जिसमें से पहला ही जो 36वां अनुच्छेद है, पेन को थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 36वां अनुच्छेद, ठीक है, इसके द्वारा क्या कहा गया है? हाँ राज्य की परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन स्टेट किस में बताया गया है? 36 में, आर्टिकल 36 में बताया गया है,
ठीक है, आगे देखो भाई 37, डीपीएसपी किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ये बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है, इसको किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ये बाध्य योग्य नहीं है किसी के तौर पर भी। ठीक है भाई, 38वां आर्टिकल 38, इसमें क्या बताया गया है, राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करे। ठीक है, कितने तौर पे भाई, 3 प्रकार के न्याय, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन 3 न्याय को क्या करे भाई, न्याय सुनिश्चित करे इनमें। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन, जो आर्टिकल 39 है ना, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और राज्य का कर्तव्य। ठीक है भाई, राज्य का कर्तव्य है नागरिकों को मूलभूत ज़रूरतें को पूरा करना। ठीक है भाई, देखो इसके द्वारा बताया गया है 39 के द्वारा, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, राज्य का कर्तव्य है नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना, जो नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना भाई। ठीक है, और क्या दिया गया है, मतलब और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई, चाहे स्त्री और पुरुष दोनों ही समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए इसका समान कार्य का समान प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, देखो इसी का नाम 39 है। 39 ए दिया गया है, जो संशोधन करके, ठीक है, देखो सभी को समान रूप से न्याय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। ठीक है भाई, सभी को समान न्याय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। देखो आर्टिकल 39 डी, यहाँ पे डी लिखा गया है भाई, देख लेना। स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, वहाँ पे क्या था भाई, समान वेतन का प्रावधान था, यहाँ पे क्या है भाई, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, IMP लगा लेना इस पे। जो आपका आर्टिकल 40 है वो किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। हर क्वेश्चन में भाई, SSC का तो फेवरेट ही है, उसमें आता ही आता है SSC में। 41, कुछ मामलों में रोजगार व शिक्षा का प्रावधान। ठीक है भाई, देखो आपको यहाँ पे सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार व शिक्षा पा सकें। ठीक है, ये इसमें प्रावधान है। मनरेगा जैसे आपने देखा होगा 2005 में, ठीक है, 2009 में नरेगा, ठीक है, 100 डे यानी रोजगार गारंटी जो योजना है ना, उसके अंतर्गत या नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है ये। ठीक है, आर्टिकल 32 है भाई, कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं। ठीक, स्त्रियों को प्रसूति सहायता कितने 6 माह की सहायता दी जाती है। ठीक है, इनके लिए आर्टिकल 43 में सभी मजदूरों को उचित मजदूरी देना चाहिए या मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 43 का में देखो, कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रावधान में भागीदार बनाया जाए। ठीक है, किनके द्वारा, इनके द्वारा। और जो भाई देखो इसमें संशोधन भी किया गया था 42 में, संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। कौन सा भाई, आर्टिकल 43 का को। ठीक, आगे देखते हैं भाई, आर्टिकल 43 खा ऐसे बढ़ते जाते हैं। देखो, राज्य सहकारी समितियों का गठन। ठीक है, और कौन सा भाई, 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है भाई, अब आता है 44, आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। ठीक है, पृथक राज्य और जैसे गोवा। ठीक, आज़ादी के बाद ठीक है भाई, 27 जनवरी 2025 टाइम, ये कितना भाई, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसमें पता नहीं टाइम कितना, 12 बज के कितने मिनट हैं। प्रथम जो राज्य है ना वो कौन सा है भाई, उत्तराखंड। इसमें UK उत्तराखंड, किसको भाई, समान नागरिक संहिता के लिए जो लागू करने वाला। आगे है भाई
आर्टिकल आपका कौन सा 45, ठीक है। बाल्य अवस्था की देख रेख एवं प्रारंभिक शिक्षा कितने भाई 6 ईयर्स से कम बच्चों की। आर्टिकल नंबर आर्टिकल कौन सा है भाई 46 है। एससी एवं एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान, ठीक है भाई। एससी एसटी जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए इसमें विशेष प्रावधान का दिया गया है। किस में दिया गया है भाई आर्टिकल इसमें 46 में, ठीक है भाई। अब कौन सा आता है भाई आर्टिकल 47 आता है, ठीक है भाई। इसमें क्या है भाई नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं सामाजिक स्वास्थ्य पोषण स्तर में सुधार करना, ठीक है। किसके द्वारा, इसी के द्वारा। जो एग्जाम्पल कौन सा है भाई बिहार, इसने सबसे पहले इसको शुभारंभ किया हुआ है। हाँ भाई आगे देखते हैं जो लास्ट के बचे हुए हैं। हाँ अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे गौवंश की हत्या पर रोक लगाना, ठीक है भाई, रोक लगाना। आर्टिकल 48 ए, ये भाई देखो संशोधन वाला है आर्टिकल, ठीक है। 48 ए या 48 का एक ही होता है भाई। 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है भाई। ये कौन सी है, वन है, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 39 राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। एग्जाम्पल जैसे भाई इंडिया गेट और लाल किला, इनकी क्या करना भाई रक्षा करना, ना कि जनता के द्वारा इनको तोड़ फोड़ करना चाहिए, ठीक है भाई। अगला है आर्टिकल जो आपका 50 दिया गया है, ठीक है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलग होना किस में दिया गया है भाई आर्टिकल 50 में दिया गया है। और भाई देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है आपका 51, जो एक मतलब विकल्पों में पूछा ही जाता है एक न एक, किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन। जो अपना कौन सा है भाई, देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा और भारत की विदेश नीति इसमें शामिल है। किस में शामिल है भाई आपके इसमें आर्टिकल 51 में शामिल है, ठीक है मेरे भाई। ये आज की क्लास थी। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हुई हो तो भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके भाई। और थैंक यू।